जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पूर्वी चंपारण आणि मोतिहारी की तरफ से ये आपका दूसरा लिस्ट जो है वो जारी किया गया। इसके पूर्व में आपने पहला लिस्ट जो है वो देखा होगा, जो कि पहला लिस्ट और उसके साथ ही ये वाला जो आपका दूसरा लिस्ट है, दोनों का मामला जो है बिल्कुल सेम है। इसमें यहाँ पर सीटेट में 60% यानी 90 अंक से यहाँ पर आपका कम का जो है मामला है। लेकिन जो आपका पहला लिस्ट जारी किया गया था, तो उसमें यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था, तो उस आदेशानुसार जो भी यहाँ पर संबंधित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे, जो कि चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, तो उनको वो वाला लेटर जो है प्रेषित किया गया था, जिसमें बोला गया था कि जिनका भी सीटेट में 60% यानी 90 अंक से जो है कम मार्क्स है और वो लोग यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, तो उनका आप यहाँ पर डिटेल जो है वो सबमिट कर दीजिएगा, अन्यथा आपके खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से जो है किए जाएंगे। लेकिन ये जो आप यहाँ पर दूसरा लिस्ट जो है वो देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर जो भी संबंधित विद्यालय के जो विद्यालय अध्यापक हैं, तो उनको ये आपका जो पत्र है वो यहाँ पर आपका प्रेषित जो है किया गया है और इसमें यहाँ पर जो आपके पक्ष प्रतिवेदन होंगे वो यहाँ पर आपके समर्पित किए जाने को लेकर बोला गया है। यानी पहले वाली लिस्ट में आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर बोला गया था, लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर जो है बोला गया है। तो उसी को लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक हैं, तो उनको ये आपका इस तरीके से लेटर जो है वो जारी किया गया, जो कि आप यहाँ पर पहला देखेंगे और इसी तरीके से दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर आपका नाम रहेगा और यहाँ पर जो आपका विद्यालय का नाम वगैरह रहेगा वो यहाँ पर आपके दिए गए हैं। डेट आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। पक्ष प्रतिवेदन समर्पित किए जाने का मतलब जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके सबमिट किए जाने को लेकर जो है बोला गया है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर बोला गया कि आपका यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा चयन यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर चयन होने के बाद विद्यालय अध्यापक के पद पर आप यहाँ पर कार्यरत हैं। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक, ध्यान रखिएगा प्राथमिक नहीं बल्कि यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, तो उनके तरफ से 15 मई 2024 को जो आपका निर्गत आदेश जारी किया गया था, तो उसी आदेशानुसार जो भी आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है और यहाँ पर जो आपका शिक्षक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र है उसकी यहाँ पर समीक्षा करने के क्रम में यहाँ पर पाया गया कि आपको यहाँ पर सीटेट में परीक्षा में विभाग द्वारा जो आपका निर्धारित अंक 60% यानी 90 अंक है, तो उससे यहाँ पर कम है और आप यहाँ पर बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं, यानी आप यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो आप यहाँ पर सामान्य श्रेणी की जो कोटि होती है उसमें आपको यहाँ पर जो है वो रखा गया है और सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर सीटेट में 60% यानी 90 अंक यहाँ पर आपका प्राप्त किया जाना जो है अनिवार्य है। जबकि आपका यहाँ पर सीटेट में 60% से कम नंबर है, यानी सीटेट में यहाँ पर 90 नंबर से जो है आपके कम मार्क्स हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका 15 मई 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था, तो उस आदेशानुसार आप यहाँ पर विद्यालय अध्यापक के पद पर जो आपकी अर्हता है तो उसे आप यहाँ पर जो है वो नहीं रखते हैं, क्योंकि इस आदेश में बोला गया है कि आपको यहाँ पर सीटेट में जो आपका 5% का छूट होगा, जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगी तो उनको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपका 60% यानी 90 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका 15 मई 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था, तो उस आदेशानुसार आपकी जो अर्हता है वो यहाँ पर आपके विद्यालय अध्यापक हेतु जो है वो समुचित नहीं है। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित स्थिति में अपना यहाँ पर जो स्पष्टीकरण होगा साक्ष्य सहित 3 दिनों के अंदर जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पूर्वी चंपारण आणि मोतिहारी का होगा, तो वहां पर आपको समर्पित जो है वो किया जाना, मतलब आपके माध्यम से यहाँ पर जमा जो है वो किया जाएगा, और ताकि अग्रेतर यहाँ पर विभाग की तरफ से जो कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो किया जा सके। और फिर उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो भी आपके विभाग वगैरह हैं तो उनको यहाँ पर प्रतिलिपि आपके यहाँ पर ये जो आपका पत्र है वो यहाँ पर आपका जो है वो किया गया है। और इसी के क्रम में आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो दूसरे कैंडिडेट होंगे उनका भी यहाँ पर नाम और यहाँ पर जो आपका विद्यालय का नाम वगैरह है वो यहाँ पर आपका दिया गया। और इसमें लेटर में देखेंगे तो बिल्कुल सबका यहाँ पर आपका सेम दिया गया। तो इस तरीके से इस PDF में देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 6 लेटर आपके जारी जो है किए गए हैं और सबका यहाँ पर जो मामला है वो यहाँ पर आपका सीटेट का ही मामला है, किसी का भी STT का जो है आपका मामला नहीं है। और जिनका यहाँ पर सीटेट का मामला है तो सभी लोग यहाँ पर अदर स्टेट के हैं और इनका जो सीटेट में मार्क्स है वो यहाँ पर 60% यानी 90 अंक से जो है वो आपके कम मार्क्स हैं। तो देखिए ये आपका स्पष्टीकरण जो आपका है वो यहाँ पर आपके सबमिट किए जाने को लेकर जो है बोला गया है। तो अब आप यहाँ पर स्पष्टीकरण जो होगा उसे आप यहाँ पर जरूर जो है वो सबमिट करिएगा, क्योंकि इसके पूर्व में आपने देखा था कि आपके ज़िले से टर्मिनेट वगैरह भी जो है किए जा रहे हैं और उसमें एक जो फीमेल कैंडिडेट थी उनको लेकर बोला गया था कि उन्होंने अपना जो स्पष्टीकरण था वो यहाँ पर सबमिट जो है वो नहीं की थी। तो आपसे यदि स्पष्टीकरण यहाँ पर आपका मांगा गया है तो आप यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करिएगा। और फिर उसके बाद देखिए स्पष्टीकरण सबमिट करने के बाद आगे का जो प्रोसेस होता है, या तो यहाँ पर आपको जॉब से टर्मिनेट वगैरह कर दिया जाएगा या फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर जॉब वगैरह में बने जो है वो रख सकते हैं। बाकी ऐसे कंडीशन में तो आपने देखा होगा कि कई जिलों से यहाँ पर जॉब वगैरह से टर्मिनेट वगैरह जो है वो कर दिए गए हैं। तो जो अभी वर्तमान
वर्तमान में आपको यहाँ पर करना है वो यहाँ पर आपकी स्पष्टीकरण सबमिट करने को लेकर आपके बोले गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्पष्टीकरण सबमिट करिएगा। बाकी कोर्ट वगैरह का जो भी आपका मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो उसका आप यहाँ पर इंतजार जो है वो कर सकते हैं कि कब तक यहाँ पर कोर्ट की तरफ से फाइनल जो डिसीजन है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। और कोर्ट की तरफ से आपको यहाँ पर न्याय मिलता है तो निश्चित तौर पर आपकी नौकरी जो है बचेगी। और यदि कोर्ट की तरफ से कोई उस तरीके से न्याय नहीं मिलता है तब तो यहाँ पर आपकी जो नौकरी होगी वो यहाँ पर आपका बचना मुश्किल है। क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो नौकरी बचाने का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर जिला शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं है, यानी जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होता है तो वहाँ से आपका नहीं है, बल्कि इस मामले पे ऑलरेडी जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया। उसके साथ ही यहाँ पर बोला गया था कि इस आदेशानुसार जो भी यहाँ पर अग्रेतर कार्रवाई है जितने भी आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके तरफ से अपने स्तर से यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएँ। तो ये आपके पूर्वी चंपारण और मोतिहारी जिले का अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर कोर्ट केस वगैरह को लेकर जैसा भी आपके अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आते हैं तो हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।